हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, देखते हैं अभ्यास प्रश्न कक्षा 11 अध्याय 8 का 14वां क्वेश्चन। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में एक ही अपचायक थायोसल्फेट आयोडीन तथा ब्रोमीन से अलग अलग प्रकार से अभिक्रिया क्यों करता है। ठीक है, प्रश्न है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में एक ही अपचायक जो है वह अपचायक है थायोसल्फेट। H2O3 2- थायोसल्फेट है। यह आयोडीन ब्रोमीन के साथ जो है अलग अलग अभिक्रिया क्यों करता है। पहले वाले में आप देख रहे हैं थायोसल्फेट जो है आयोडीन से जब अभिक्रिया कर रहा है तो H4O6 बन रहा है और आयोडाइड आयन बन रहा है। यही थायोसल्फेट जब ब्रोमीन से अभिक्रिया कर रहा है तो सल्फेट बन रहा है और ब्रोमाइड आयन बन रहा है और हाइड्रोजन आयन मुक्त हो रहा है। तो एक ही थायोसल्फेट जो है आयोडीन और ब्रोमीन के साथ अलग अलग अभिक्रिया क्यों कर रहा है, जबकि दोनों आयोडीन ब्रोमीन हैलोजन है। इसका आपको रीजन बताना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को, ध्यान से समझें। यह आपका थायोसल्फेट है जो आयोडीन से अभिक्रिया करके H4O6 बना रहा था और आयोडाइड आयन बना रहा था। यही थायोसल्फेट ब्रोमीन से अभिक्रिया करता है और सल्फेट आयन, ब्रोमाइड आयन और हाइड्रोजन आयन बनाता है। ठीक है, यहाँ पर थायोसल्फेट जो है अपचायक है। H2O3 2- जो है वह अपचायक है। अपचायक थायोसल्फेट है। ठीक है, हैलोजन में फ्लोरीन जो होता है वह प्रबल आक्सीकारक होता है। हैलोजन में फ्लोरीन F2 जो है वह प्रबल आक्सीकारक होता है। ठीक है, सल्फेट में सल्फर का आक्सीकारक अवस्था, सल्फेट में अगर सल्फर की आक्सीकारक अवस्था जो है वह थायोसल्फेट जो है H4O6 2- में आक्सीकारक अवस्था से अधिक है। ठीक है, सल्फेट में आप देख रहे हैं यहाँ पे जो अवस्था है और H4O6 में जो अवस्था है वह H4O6 2- में आक्सीकारक अवस्था अधिक है SO4 2- की तुलना में सल्फर की। अब यहाँ पर स्पीशीज में सल्फर की आक्सीकरण अवस्था क्या क्या है अगर देखा जाए तो H2O3 2- में सल्फर की आक्सीकरण अवस्था +2 होगी, H4O6 2- में 2.5 होगी और S4 सल्फेट आयन में SO4 2- में +6 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि H2O3 2- में सल्फर की आक्सीकरण अवस्था +2, H4O6 2- में 2.5 और SO4 2- में +6 है। ठीक है, ब्रोमीन आयोडीन से अधिक प्रबल आक्सीकारक होता है। ब्रोमीन जो है वो आयोडीन से अधिक प्रबल आक्सीकारक होता है, इसलिए यह H2O3 2- जिसमें सल्फर की आक्सीकरण संख्या +2 है को सल्फेट में अर्थात सल्फर की आक्सीकरण संख्या +6 में आक्सीकृत कर देता है। ब्रोमीन जो है आयोडीन से प्रबल आक्सीकारक होता है, इसलिए जो है H2O3 को SO4 में आक्सीकृत कर देता है, जिससे सल्फर की उच्च आक्सीकरण अवस्था में प्राप्त हो जाता है। आयोडीन जो है एक दुर्बल आक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है। आयोडीन एक दुर्बल आक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है और यह जो है थायोसल्फेट को H2O3 2- को H4O6 2- में, जिसमें आक्सीकरण संख्या 2.5 में आक्सीकृत करता है, जिसमें सल्फर की आक्सीकरण अवस्था कम है। सल्फर की आक्सीकरण संख्या क्या है? कम है। यही कारण है कि H2O3 2- Br2 से आयोडीन से अलग अलग प्रकार का क्रिया करता है। ठीक है, तो इस तरह से थायोसल्फेट जो है वो ब्रोमीन से और आयोडीन से अलग अलग प्रकार से क्रिया करता है। जब थायोसल्फेट जो है ब्रोमीन से क्रिया करता है तो आक्सीकरण अवस्था जो है +2 से +6 हो जाती है, और जब यह ब्रोमीन से क्रिया करता है, आयोडीन से क्रिया करता है, तो आक्सीकरण संख्या आप देख रहे हैं +2 से 2.5 हो जाती है। इसलिए जो है यह अलग अलग अभिक्रिया करता है। अगला जो है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है अभिक्रिया देते हुए सिद्ध कीजिए कि हैलोजन में फ्लोरीन श्रेष्ठ आक्सीकारक है। हैलोजन में फ्लोरीन जो है वह प्रबल आक्सीकारक है और हाइड्रोहेलिक यौगिकों में आयोडिक अम्ल श्रेष्ठ अपचायक है। ठीक है, अभिक्रिया देते हुए सिद्ध करना है
कि हैलोजन में फ्लोरीन जो है वह श्रेष्ठ आक्सीकारक है और हाइड्रोहेलिक यौगिक में हाइड्रोआयोडिक अम्ल जो है श्रेष्ठ अपचायक है। इसको आपको समझाना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। देखिए ध्यान से आप। हैलोजनों की आक्सीकारक क्षमता जो है उसका घटता हुआ क्रम निम्न है। फ्लोरीन जो है सबसे अधिक आक्सीकारक क्षमता दिखाता है, उसके बाद फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन और लास्ट में आयोडीन आता है। ठीक है, तो हैलोजनों के आक्सीकारक क्षमता का घटता हुआ क्रम में आप देख रहे हैं कि सबसे अधिक आक्सीकारक क्षमता जो है वह फ्लोरीन की होती है, उसके बाद क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की और लास्ट में आयोडीन की होती है। फ्लोरीन जो है एक प्रबल आक्सीकारक है। F2 जो है एक प्रबल आक्सीकारक है और यह क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड आयनों का आक्सीकरण कर देता है। ठीक है, फ्लोरीन जो है एक प्रबल आक्सीकारक है। यह क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड आयन का आक्सीकरण कर देता है। क्लोरीन जो है Cl2 केवल ब्रोमाइड तथा आयोडाइड आयनों को, ब्रोमीन Br2 केवल आयोडाइड आयनों को ही आक्सीकृत कर पाता है। क्लोरीन जो है Cl2 जो है यह केवल ब्रोमाइड और आयोडाइड आयन को, जबकि ब्रोमीन जो है वह केवल आयोडाइड आयन को ही आक्सीकृत कर पाता है। आयोडीन इनमें से किसी को भी आक्सीकृत करने में असमर्थ होता है। I2 जो है यह इनमें से किसी को भी आक्सीकृत करने में असमर्थ होता है। इस तरह से आपने देखा कि हैलोजनों की आक्सीकारक क्षमता का घटता हुआ क्रम में आप देख रहे हैं सबसे अधिक जो प्रबल आक्सीकारक होता है वो फ्लोरीन होता है और सबसे कम आपका आयोडीन होता है। फ्लोरीन जो है वह क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड आयनों को आक्सीकरण कर देता है। क्लोरीन जो है वह केवल ब्रोमाइड और आयोडाइड आयनों को करता है, जबकि ब्रोमीन केवल आयोडाइड आयन करता है, आक्सीकृत करता है। आयोडीन जो है इनमें से किसी को भी आक्सीकृत नहीं कर पाता है, यह असमर्थ है। समीकरण देखते हैं। फ्लोरीन की आक्सीकरण अभिक्रियाओं को अगर देखा जाए तो फ्लोरीन की आक्सीकरण अभिक्रियाएं आप देख सकते हैं। इसमें फ्लोरीन जो है वह क्लोरीन को, ठीक है, क्लोराइड आयन को, ब्रोमाइड आयन को और आयोडाइड आयन को, तीनों को जो है आक्सीकृत कर देता है। ठीक है, फ्लोरीन जो है प्रबल आक्सीकारक है। यह क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड आयनों को आक्सीकरण कर देता है। ठीक है, फ्लोरीन द्वारा क्लोराइड को क्लोरीन में, ब्रोमाइड को ब्रोमीन में और आयोडाइड को आयोडीन में आक्सीकृत कर देता है। क्लोरीन जो है इसकी अगर आक्सीकरण अभिक्रियाएं देखा जाए तो क्लोरीन जो है ब्रोमाइड और आयोडाइड को आक्सीकृत करता है, ब्रोमाइड को ब्रोमीन में, आयोडाइड को आयोडीन में आक्सीकृत कर देता है। आयोडीन की आक्सीकारक अभिक्रिया देखा जाए, ठीक है, तो यह जो आपका क्लोरीन के बाद ब्रोमीन की, यह आपका Br2 है। ब्रोमीन की अगर देखा जाए तो ब्रोमीन जो है केवल आयोडाइड को आयोडीन में चेंज करता है। ठीक है, ब्रोमीन Br2 जो है इसकी आक्सीकारक अभिक्रिया देखा जाए तो Br2 जो है आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इस तरह से आपने देखा कि F2 जो है सबसे अच्छा आक्सीकारक होता है। फ्लोरीन जो है F2 जो है सबसे अच्छा आक्सीकारक होता है। ठीक है, हाइड्रोलिक अम्लों की अपचायक क्षमता का घटता हुआ क्रम इस प्रकार होता है। हाइड्रोलिक अम्लों का अपचायक क्षमता का घटता हुआ क्रम जो है इस प्रकार है। सबसे अधिक अपचायक क्षमता जो दिखाता है वो है आपका हाइड्रोजन आयोडाइड, उससे कम हाइड्रोजन ब्रोमाइड, उससे कम हाइड्रोजन क्लोराइड और सबसे कम जो होता है हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है। ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड और हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो है सल्फ्यूरिक अम्ल को सल्फर डाइऑक्साइड में अपचयित कर देते हैं। हाइड्रोजन आयोडाइड और हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो हैं वह सल्फ्यूरिक अम्ल को सल्फर डाइऑक्साइड में अपचयित कर देते हैं, जबकि हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन फ्लोराइड ऐसा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड सल्फ्यूरिक अम्ल को सल्फर डाइऑक्साइड में, हाइड्रोजन आयोडाइड सल्फ्यूरिक अम्ल को सल्फर डाइऑक्साइड में अपचयित कर देते हैं, जबकि HCl और HF ऐसा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, HCl जो है MnO2 को Mn2+ में अपचयित कर देता है। HCl जो है MnO2 को Mn2+ में अपचयित कर देता है, परंतु HF हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है ऐसा करने में असमर्थ होता है। ठीक है, यह दर्शाता है कि HCl की आक्सीकृत क्षमता जो होती है वो HBr से अधिक होती है।
HCl की ऑक्सीकृत क्षमता HBr से अधिक होती है। ठीक है, तो MnO2 जो है को HCl जो है MnCl2 में बदल देता है, Mn2+ आयन में बदल देता है, जबकि MnO2 को HF जो है ऐसा नहीं कर पाता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती है। अतः हाइड्रोहेलिक, ठीक है, हाइड्रोलिक अम्लों में HI जो होता है वो प्रबल अपचायक होता है। हाइड्रोलिक अम्लों में हाइड्रोजन आयोडाइड जो होता है वो प्रबलतम अपचायक होता है। ठीक है, तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 15। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, निम्नलिखित अभिक्रियाएं क्यों होती हैं। प्रश्न है निम्नलिखित अभिक्रियाएं क्यों होती हैं। अभिक्रिया आप देख रहे हैं XeO6 4- एक्वस 2F- एक्वस 4H+ एक्वस बन रहा है XeO3 गैस प्लस F2 गैस प्लस 3H2O लिक्विड। यौगिक Na4XeO6 जिसका एक भाग XeO6 4- है के बारे में आप इस प्रकार इस अभिक्रिया में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यह अभिक्रिया क्यों होती है इसके बारे में आपको समझाना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। अभिक्रिया यह दिया गया है आपका XeO4 प्लस 2F 6 हाइड्रोजन आयन बन रहा है XeO3 F2 प्लस 3H2O। यह अभिक्रिया क्यों होती है। तो इस अभिक्रिया में देखा जाए तो यहाँ पे जेनान की ऑक्सीकरण अवस्था +8 है, यह +6 में चेंज हो रहा है। फ्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था -1 है, यह F2 अर्थात 0 में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस अभिक्रिया में XeO6 को XeO3, ठीक है, XeO6 जो है यहाँ पे XeO6 है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे XeO6 है आपका, XeO6 बदल रहा है XeO3 में। ठीक है, XeO6 बदल रहा है XeO3 में, अपचयन हो रहा है इसका। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या देखा जाए तो यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या जो है घट रही है। ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रही, घट रही है, अर्थात यहाँ पे अपचयन हो रहा है। तो XeO6 का XeO3 में अपचयन हो रहा है और F- का F2 में ऑक्सीकरण हो रहा है। F- का F2 में ऑक्सीकरण हो रहा है क्योंकि -1 से 0 हो जा रहा है, बढ़ रहा है। तो XeO6 को XeO3 में अपचयन हो रहा है जबकि F- का F2 में ऑक्सीकरण हो रहा है। यह अभिक्रिया इसलिए संपन्न हो रही है क्योंकि XeO6 F2 से अधिक प्रबल ऑक्सीकारक है। यह अभिक्रिया इसलिए हो रही है क्योंकि XeO6 जो है वह F2 से अधिक प्रबल ऑक्सीकारक है। चूंकि XeO6 4- F2 की तुलना में अधिक प्रबल ऑक्सीकारक है, अतः Na4XeO6 एक प्रबल ऑक्सीकारक होगा। ठीक है, चूंकि XeO6 4- F2 की तुलना में अधिक प्रबल ऑक्सीकारक है, अतः Na4XeO6 जो है एक प्रबल ऑक्सीकारक होगा। तो अभिक्रिया इसलिए हो रही है क्योंकि XeO6 जो है वह F2 से अधिक प्रबल ऑक्सीकारक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 16। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है आपको निम्नलिखित अभिक्रियाओं में, ठीक है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में यहाँ पे अभिक्रियाएं दी गई हैं क ख ग घ। ठीक है, इन अभिक्रियाओं में सिल्वर तथा कॉपर आयन के व्यवहार के विषय में निष्कर्ष निकालिए। यहाँ पे सिल्वर आयन और कॉपर आयन के व्यवहार के बारे में आपको बताना है, एक एक रिएक्शन के बारे में। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का क। पहला क जो रिएक्शन है आपका वह दिया हुआ है H3PO2 प्लस 4AgNO3 प्लस 2H2O। यह बदल रहा है H3PO4 प्लस 4Ag प्लस 4HNO3 में। ठीक है, यहाँ पर सिल्वर आयन अपचयित होता है, सिल्वर आयन जो है यहाँ पर अपचयित होता है तथा H3PO2 को H3PO4 में ऑक्सीकृत करता है। सिल्वर आयन यहाँ पर अपचयित हो रहा है, AgNO3 जो है Ag बदल रहा है। ठीक है, सिल्वर आयन जो है यहाँ पर अपचयित होता है तथा H3PO2 जो है वह H3PO4 में ऑक्सीकृत करता है।
ठीक है। तो सिल्वर आयन अपचयित होता है और H3PO2 को H3PO4 में ऑक्सीकृत करता है। अगला जो है आपका H3PO2 प्लस 2CuSO4 प्लस 2H2O बदल रहा है H3PO4 प्लस 2Cu प्लस H2SO4। इसमें आप देख रहे हैं कि कापर आयन, ठीक है, जो कापर आयन है वो अपचयित होकर कापर में बदल रहा है। यहाँ पे कापर आयन है आपका, यहाँ पे +2 होगा इसका ऑक्सीकरण अवस्था और यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। तो कापर आयन जो है अपचयित होकर कापर में बदल रहा है, ठीक है। अतः और यह जो है H3PO2 को H3PO4 में ऑक्सीकृत करता है, ठीक है। H3PO2 को H3PO4 में ऑक्सीकृत करता है। कापर आयन जो है आपका अपचयित होकर कापर में बदलता है, ठीक है। अतः यह H3PO2 को H3PO4 में ऑक्सीकृत करता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक है, तो AgNO3 माइनस और यहाँ पे +1 है और यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या 0 है, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि सिल्वर की ऑक्सीकरण अवस्था +1 से 0 हो जा रही है, ठीक है, अर्थात यह इसका यहाँ पे अपचयन हो रहा है, सिल्वर आयन अपचयित हो रहा है। सिल्वर आयन यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयित होता है तथा H3PO2 को H3PO4 में ऑक्सीकृत करता है। उसी तरह यहाँ पे कापर सल्फेट में आप देख रहे हैं कापर आयन +2 से 0 हो रहा है, अर्थात कापर आयन अपचयित हो रहा है कापर में। कापर आयन अपचयित होकर कापर में बदल जाता है, अतः H3PO2 को H3PO4 में ऑक्सीकृत करता है, ठीक है। अगला जो है आपका C6H5CHO 2AgNO3 ट्वाइस प्लस 3OH माइनस CCH5COO माइनस 2Ag प्लस 4H3 प्लस 2H2O में सिल्वर आयन अपचयित होता है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं सिल्वर आयन, ठीक है, यहाँ पर यह 0 में चेंज हो रहा है, ऑक्सीकरण अवस्था घट रही है, ठीक है। AgNO3 ट्वाइस से यह Ag में कन्वर्ट हो रहा है। इसमें जो है सिल्वर आयन अपचयित होता है, अतः यहाँ पे आपका CCH5CHO जो है वह C6H5COO माइनस में ऑक्सीकृत करता है, ठीक है। इस सब क्रिया में सिल्वर आयन अपचयित होता है, AgNH3 ट्वाइस प्लस से Ag में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर सिल्वर आयन अपचयित होता है, अतः C6H5CHO को C6H5COO माइनस में ऑक्सीकृत करता है। अगला है आपका CCH5CHO प्लस 2Cu प्लस 5OH कोई परिवर्तन नहीं। यहाँ पे कापर आयन जो है वह CCH5CHO को ऑक्सीकृत नहीं कर सकता है। कापर आयन जो है वह बेंजल्डिहाइड को CCH5CHO को ऑक्सीकृत नहीं कर सकता है, कोई परिवर्तन इसलिए नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो समीकरण दिए गए थे उनमें क्या परिवर्तन हो रहा है इसके बारे में आपको बताया गया। यह था आपका क्वेश्चन नंबर 17। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 18। आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा रेडॉक्स क्रियाओं को संतुलित कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां इसकी चर्चा की जाएगी। मैं डॉक्टर मनीश्वर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।